कि शायद वो ये वाली खबर ज़्यादा अहम है कि चाइना का हमने जो $2 बिलियन देने हैं, वैसे तो $4 बिलियन का लोन है, लेकिन $2 बिलियन जो चाइना का कर्जा वापस करना है उसका टाइम आ चुका है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं चाइना का कर्ज वापस करने के लिए। एक तो इस हवाले से बात होगी कि हम मुसलसल कर्ज ले रहे हैं, लोन्स पकड़ते जा रहे हैं दुनिया भर के ममालिक से। जो जो भी हमारे ऊपर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करता है और हमारी बात सुनता है तो हम उनसे पैसों की डिमांड करते हैं, और बल्कि डिमांड क्या करते हैं, मिन्नत समाजित करते हैं और उनसे हम पैसा लेते हैं। अब टाइम आ गया है कि हमने आपका कर्जा वापस करना है $2 बिलियन, लेकिन हम अभी नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि हमारे पास अभी भाई एक ऐसा कंट्री जो चल ही कर्जों पे रहा है, अभी तो ये मसले पड़े हुए हैं कि हमने और कर्जे लेने हैं। तो जो मुल्क कर्जे लेने की बात कर रहा हो वो कर्जे दे कैसे सकता है इस वक्त? ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है ना, नाजुक सूरत हाल। साथियों, पहाड़ों से ऊंची दोस्ती वाला जो था देश इनका चाइना, उसने इन्हीं के ऊपर पहाड़ गिरा दिया, और पहाड़ भी ऐसा गिराया कि भाई जल्द से जल्द जो है समय हो गया, हमारा 2 बिलियन वापस करो। बड़ी बात यह है कि बाकायदा इनकी फौज वहाँ जाती है, बाकायदा मिन्नतें तरले करती हैं, जिस भी तरीके की इन्होंने बाकायदा उनके हाथ पैर जोड़े, आखिरकार में इनको छूट मिल गई। छूट भी मिल गई, ठीक है, नहीं मांग रहे हैं, उसके बाद जो है और भी पैसा इनको मिल रहा है, मतलब डॉलर इनको मिल रहा है। अब बड़ा सवाल ये है, असली खबर इसमें ये है कि आखिर क्या इन्होंने चाइना को बेचा है या गिरवी रखा है जिसके बदले में इनको इतना पैसा मिल रहा है? क्योंकि चाइना जो अपने बगल का बाल भी किसी को मुफ्त में ना दे, वो इनके ऊपर इतना मेहरबान कैसे हो रहा है आखिर? पहले पूरी चीज क्या है उधर हम चलते हैं। शामिल है क्योंकि आईएमएफ एक लोन देने वाला बैंक है, तो वो उनका तरीक़ाकार तो और है, लेकिन ये ममालिक भी हमें पैसे देते हैं और हम इनसे पैसे लेते हैं। लेकिन और साथ में हम एक और बात भी करते हैं कि हम बड़े न्यूक्लियर पावर हैं, बड़ा मजबूत मुल्क है, हम किसी के भी दांत खट्टे कर सकते हैं, मतलब इस तरह की बातें भी साथ हम करते हैं। तो इसको अब उनसे रिक्वेस्ट की गई है। वैसे तो इसी के साथ साथ अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान का एक आला फौजी वफ्द डेलीगेशन, जिसके में आर्मी चीफ भी शामिल थे, वो डेलीगेशन चाइना होके आया है, यानी चाइना में विजिट किया है। और वहाँ पर वैसे तो उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाइना और पाकिस्तान के बीच, उसको मज़ीद बढ़ाने के ऊपर अग्रीमेंट हुए हैं, यानी अग्री किया गया है, उस पे बात हुई है। लेकिन मतलब ये बात तो एक बहुत बड़ा मजाक है, इट्स अ बिग जोक ऑफ द डे मैं कहूँगा कि हम कहते हैं कि जी हमारे फैसले तो हम खुद करते हैं। जब आप किसी से पैसे लेते हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोई दुनिया में पैसे नहीं लेता, सिर्फ हम ही पैसे लेते हैं, सब लेते हैं, मतलब वो पैसे लेते हैं, लेकिन वो पैसे इस तरीके से नहीं लेते जिस तरीके से हम लेते हैं। क्या उसके ऊपर जो कर्ज वापस करना उसके ऊपर बात हुई है? और ये भी अब एक चीज़ कही जा रही है कि चाइना के CPEC के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पिछली हुकूमत में बंद पड़े थे, बार बार ये बातें की जा रही थी, वो अब दोबारा से स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो चाइनीज़ की जो रिजर्वेशंस थी उसको दूर किया जा रहा है, लेकिन ये बात अपनी जगह पर। अच्छा, इसी के साथ साथ आप याद रखिएगा कि इसमें IMF का भी लोन अभी शामिल है। क्योंकि मतलब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे होते हैं कि यार हम कहते हैं यार ये $1 बिलियन, हालांकि नॉर्मली ये जो दूसरी कंट्रीज हैं उनकी कंपनीज इस तरह की अमाउंट्स ना आगे पीछे कर रही होती, कंपनीज कह रहा हूँ, कंट्रीज नहीं कहता, ठीक है। लेकिन हमारी पॉलिसीज आज तक नहीं ऐसी कोई बना सका या बन सकी जिसको हम कहें कि यार हाँ, तो हम अच्छा फिर इसके बाद बातें हम हमसे करवा लो जी बड़ी बड़ी। तो चाइना ये नहीं देख रहा कि जो पाकिस्तान है वो डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंच रहा है। और चाइना को वैसे वैसे तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप किसी से कर्जा लेते हैं, खैर कर्जे पे चले ही क्यों, लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब ये तो बात बड़ी एक वो हो जाएगी ना आर्टिफिशियल, कि भाई हम ये बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह हम चल रहे हैं। जुलाई के महीने तक अगर आपका IMF का प्लान में आप नहीं जाते, IMF का प्लान आपको नहीं मिलता या IMF इनकार कर देता है, तो जुलाई के महीने तक $300 क्रॉस कर जाएगा डॉलर। और फिर उसके बाद जो होगा वो मेरा ख्याल है कि अभी हम नहीं कहते उसको कि या फिर उसके लिए जो बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की कंडीशंस होती हैं हमारे यहाँ कि भाई आपने तेल, घी, ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस,
यार वट एवर द थिंग इज, जो भी चीज है उसके ऊपर आप इतने टैक्स लगा दो कि लोग जो है वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाएं, मतलब उनके पास और कोई रास्ता ना बचता हो। और हकीकत में ऐसा ही है, इस वक्त जो हम जिस मुसीबत से गुजर रहे हैं ये ऐसा है। और हुआ ये है कि आईएमएफ का लोन जो उनसे लिया हुआ है और चाइना से जो बिलियंस डॉलर्स लिए हुए हैं, ये दोनों कर्जे जो फिस्कल ईयर बजट का जिसमें रखा गया उसमें शामिल नहीं किए गए। तो अब फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल की तरफ से कहा गया कि हाँ ये हो गया, लेकिन हम इसको शामिल कर लेंगे। तो क्या हम चाइना ये हमें मुद्दत दे देगा, एक्सटेंड कर देगा टाइम कि हाँ ठीक है। देखिए चाइना से तो हमें ये कहना चाहिए कि भाई कर्जे वापस मांग रहे हो तुम लोग, क्या हो गया तुम लोगों को, हमें कर्जे और चाहिए। हमें लोग कहते हैं कि शायद यार बड़ी होपलेस किस्म की बातें करते हैं। नहीं, होपलेस नहीं, लेकिन रियलिस्टिक बातें करते हैं और करनी भी चाहिए। ये एक चीज है कि हमने एटम बम बना लिया, आज नहीं बनाया, शायद 40 साल पहले बनाया, लेकिन आज तक 75 इयर्स में हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सके। अब तो भाई 7वां न्यूक्लियर पावर है, फर्स्ट मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसमें हम पहला न्यूक्लियर पावर है, दूसरा कोई और नहीं है। सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वी आर द 6th और 7th वन इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट वन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। बट बाकी चीजें हम क्यों नहीं कर पाते? ये न्यूक्लियर वेपन हमने बना लिया, रखा हुआ है, ठीक है, खुश हैं आप, ओके, अच्छी बात। हम दुआ ही कर सकते हैं कि वैसा ना हो जो डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन होने जा रही है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल है उन्होंने भी ये कहा है कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं ये हमने पैसे घर लेकर नहीं जाने, ये हम कोशिशें ये कर रहे हैं श्रीलंका जैसे हालात ना हो, ये कहा है फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो ये सिचुएशन है, अब चाइना का कर्ज वापस करने की आ गई है। क्या वो जो मुद्दत है एक्सटेंड होगी, टाइम मिलेगा उसको वापस करने के लिए? और कम से कम फिर तो कम से कम 2-3 बल्कि 5 साल की आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगले 1-2 साल तो बिल्कुल ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हम ऐसा कोई भी कर्जा वापस कर सकें। लेकिन फिर और चीखें हमारी निकलेंगी जिस वक्त हम इसको वापस करेंगे। हालांकि लगता ऐसा नहीं है कि हम कोई पोजीशन में 115 अरब डॉलर 115 अरब डॉलर ये हमारे डेट्स हैं इस वक्त, एक बहुत ह्यूज अमाउंट। इतना पैसा हमारे ऊपर बर्डन है और इसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। शौकत तरीन साहब का स्टेटमेंट आया 2 दिन पहले कि पाकिस्तान के जो डेट्स हैं, लोन्स हैं, उसमें हमने 76% इंक्रीज किया, यानी जितने। लेकिन यार मतलब खाने को रोटी भी तो चाहिए ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि यार हम कहेंगे एटम बम एटम बम एटम बम तो हमारा पेट भर जाएगा, 3 दफा कहेंगे या 4 दफा कहेंगे या 6 दफा कहेंगे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर दूसरी बात, हम हर किसी की कहते हैं जी आंखों में आंखें डालकर। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि चाइना इनके ऊपर मेहरबान हो गया? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जिस चाइना का इतने बिलियंस ऑफ डॉलर डूब चुका है पाकिस्तान में, सीपेक के नाम पर इतना पैसा आया पाकिस्तान के अंदर, सब उससे आप देखो विदेशों में इनके पिज़्ज़ा आउटलेट खोल लिए पाकिस्तानी फौजियों ने, कहीं बाकायदा अपार्टमेंट बना रहे हैं, कहीं तो बाकायदा कई कई शहरों में, लंदन जैसे शहरों में इन्होंने अपनी पूरी स्ट्रीट बना दी है, दुकानें उसमें, फ्लैट हैं, सब कुछ इनके को खूब मोटा पैसा छाप रहा है। दुबई में भी ऐसा है, कई आइलैंड तक खरीद डाले। उसके बाद भी चाइना को एक एक रग इसकी पता है, एक एक चीज़ पता होते हुए कि भाई यहाँ पे हमारा पैसा डूबता है, उसके बाद भी वो आखिर क्यों इतना मेहरबान है? इसका मतलब है कि इतना जानने के बाद भी अब उन्होंने कोई ऐसी पक्की ठोस चीज़ रखी है पाकिस्तान ने जिसका जो है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा त्राहिमाम मचने वाला है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि सीधी सी बात है, आपने एक ग्वादर का एक, हम कह सकते हैं ग्वादर शहर का एक छोटा सा हिस्सा बेचा जहाँ पे चाइनीज़ ने अपनी कॉलोनी बनाई। आखिरकार में क्या हुआ? पाकिस्तानी फ़ौज ने करवाया, नहीं करवाया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अलग चर्चा का विषय है। लेकिन हुआ यही कि आखिरकार में चाइनीज़ को वहाँ से भागना पड़ा इतना पैसा लगाने के बाद भी, क्योंकि जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। जो बलूचिस्तान की, खास तौर पर ग्वादर वाले एरिया की जनता थी, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। इसी तरीके से ये क्या करेंगे? ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन बेच सकते हैं, कुछ और प्लांट, क्योंकि चाइना को चाहिए क्या? चाइना की जो मेन
उसकी मांग है वो बस ये है कि उसके बिजनेस के लिए उसको रास्ता, उसको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो ना लड़ने में इंटरेस्टेड है, ना वो बिजली बेचने में इंटरेस्टेड है, ना वो किसी चीज़ में। उसको सिर्फ चाहिए कि जो उसका माल है वो एक्सपोर्ट होने के लिए उसको रास्ता। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश से लगभग 2-2.5-3 हज़ार किलोमीटर के ट्रक अगर इधर चलेंगे, इस 2.5-3 हज़ार किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर ज़मीन के ट्रक चलेंगे, उसमें क्या क्या होगा आने वाले समय में। जनता भड़क गई, BLA है, TTP, इतने सारे संगठन है, वो उनके साथ में क्या करेंगे, ये आने वाले समय में बहुत दिलचस्प मामले में देखने को मिलेगा। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।